Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज का मौजू एक अहम मौजू है और ये हमारे उस एहसास को डिफाइन करेगा जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी का हर मरहला टिका हुआ है। हमारे यहाँ अदब का बहुत बड़ा, बहुत गहरा रिश्ता इस एहसास के साथ है। हमारी शायरी एक ज़माने से हमें इसके साथ बुरी तरह नथी है और हमें एहसास दिलाती है इस चीज़ का जिसको हम रोमांस, इश्क, मोहब्बत, प्यार का नाम देते हैं। इस जज्बे का, इस एहसास के साथ हमारी बहुत सी कहानियाँ हमारी तारीख़ में हैं। एक तरफ उसको मुकद्दस मानती है तो दूसरी तरफ उसको कंडेम करती है। इन तमाम चीज़ों से अलग हम आज सिर्फ इस जज्बे से पे बात करेंगे, इस एहसास पे जो हमारी पूरी ज़िंदगी का अहाता किए हुए है। ये जज्बा, ये एहसास जो हमें अपने अतराफ़ बहुत बड़ी तादाद में नज़र आता है, एक पहेली की मानिद रहा जिसके ऊपर बहुत सी कहानियाँ, फिल्में, स्टोरियाँ खड़ी हैं। इसकी गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश में लगी रही, कुछ ग्लोरीफाई करती रही, कुछ उसको सुलझाने में लगी रही। इसके बारे में डॉक्टर फिलिप स्टेज का कहना है कि ये जो प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये एहसास है, ये हरगिज़ कोई फिक्शन तस्वुर नहीं है, बल्कि ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस का नाम है। आपका एक अपना न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। ये कोई फिक्शन चीज़ नहीं है, फिक्शन लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जब आप इस न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस से गुज़रते हैं। यही वजह है कि आप जब प्यार में होते हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसलिए हरगिज़ नहीं करते कि वो इंसान दुनिया में सबसे खूबसूरत है या वो इंसान दुनिया में सबसे अलग है, बल्कि इसलिए है कि जब आप उससे प्यार करने लगते हैं, जब आपको उसकी तरफ से अट्रैक्शन होती है, तो वो इंसान दुनिया में सबसे प्यारा आपको लगने लगता है। वो इंसान दुनिया में सबसे अलग आपको महसूस होने लगता है। तो ये वजह हमारे अपने न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के साथ जुड़ी है। इस वजह से वो हमें अलग नज़र आता है, वो अलग है, ये अलग, वो ये हरगिज़ नहीं ये मामला। ये पूरा प्रोसेस जो हमारे अंदर उस वक्त, उस लम्हे में चलता है जब आप किसी इंसान के साथ मुतासर होते हैं, किसी इंसान से लेकर उस इंसान के साथ रिलेशन में आते हैं, उस वक़्त तक ये पूरा मरहला, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस जो है 5 मुख्तलिफ स्टेजेस से होकर गुजरता है। और इन 5 मुख्तलिफ स्टेजेस में आपका ब्रेन, आपका जिस्म 5 बेहद अहम हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है। पहली जो स्टेज है, जिस वक्त कोई इंसान आपकी कुर्बत में आता है, आपके करीब आता है और आपको वो मुतासर करता है, आपको वो अच्छा लगता है, उसके तासुर में आते हैं, ये पहली स्टेज आपके ब्रेन में बहुत बड़ी तादाद में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करने का सबब बनती है। ये इसी की रिलीज होने की वजह से हमें उसकी तरफ अट्रैक्शन या पहला तासुर, उसके ज़ेरे तासुर आने में जो हमें फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, इसकी वजह ये हार्मोन्स है। अब दूसरी स्टेज, जब ये हम पहली में हमें तासुर मिलता है, दूसरी स्टेज उभरती है पहली के बाद, जब हम उस इंसान के साथ लम्हात गुजारने की ख्वाहिश महसूस करते हैं। हम चाहते हैं उस इंसान के अतराफ़ में रहें, उसके साथ वक्त गुजारें, उसके साथ बैठें, उसकी महफिल में रहें। ये ख्वाहिश जब उभरती है, इस वक्त हमारा ब्रेन बहुत बड़ी तादाद में डोपामीन का हार्मोन रिलीज़ करता है और ये ख्वाहिश डोपामीन के रिलीज़ होने के सबब उभरती है। अब तीसरी स्टेज जो है, जब हम तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, ये वो स्टेज है जो हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा करती है कि उस इंसान के साथ ताल्लुक़ बनाना है, उस इंसान की कुर्बत में जाना है, उसके साथ वक्त ज़्यादा गुजारना है, उसकी कुर्बत में बैठना है। ये वो लम्हात हैं ये जब हमारे अंदर ये ख्वाहिशात उभरती हैं। इन ख्वाहिशात के साथ कुछ अलामात भी होती हैं। जिस तरह जब हम उस इंसान की कुर्बत में होते हैं तो फिज़िकली हमें जो हमारा ब्रेन
हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है ये प्रोसेस से गुजरते हुए हमें फिजिकली भी कुछ अलामात जो हम पे अपीयर होती हैं उसमें नींद उड़ जाती है। नींद का उड़ना, जब हमें उस इंसान से कुर्बत का सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, नींद उड़ जाती है। एक खुशी और एक तमानियत का एहसास होता है, एक सुकून मिलता है, एक प्लेयर की कैफियत होती है। जब उसकी कुर्बत में होते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जो हमारी तेज़ हो जाती है। फिर हमें जब उसका सोचते हैं उसके जाने का तो हमें बुरा महसूस होता है, दिल घबराता है, दिल का घर महसूस अच्छा नहीं लगता। उसकी ये तमाम जो हमारी फिज़िकल अलामात हैं इसकी वजह हमारा वो ब्रेन का हार्मोन्स एक बड़ी तादाद में जो सिक्रेशन होती है इस हार्मोन्स की, ये है नोराएनिफ्रेन नाम का जो हार्मोन्स है। नोरापेनिफ्रेन नाम का हार्मोन्स बहुत बड़ी तादाद में इसकी सिक्रेशन होती हैं जिसकी वजह से हमें ये तमाम अलामात महसूस होती हैं। अब ये वाला एक मेजर मरहला जब हम क्रॉस करते हैं, तीसरी स्टेज, उसके बाद अगली चौथी स्टेज आती है जब ये ताल्लुक, ये जो फीलिंग्स हैं ये गहरी मोहब्बत में बदल जाती हैं, एक खूबसूरत एहसास लिए होती हैं। एक खूबसूरत सा प्लेयर होता है हमारी तरह, उसकी मौजूदगी में हमें एक तमानियत का एहसास होता है, हम दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं, हम सिर्फ उसकी कुर्बत पसंद करते हैं। इस वक्त हमारा ब्रेन बहुत बड़ी तादाद में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है और ये तमाम फीलिंग्स उस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से है। अब उसके बाद पांचवी और आखिरी स्टेज है जब हमारा ब्रेन अगला हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन्स कहते हैं। वैसोप्रेसिन नाम का जो हार्मोन्स है इसके रिलीज होने के सबब हमें उस इंसान से अटैचमेंट फील होती है, उस इंसान का केयर का एहसास होता है, हमें उसकी हिफाजत, उसकी जो हमें महसूस होता है कि उसकी हिफाजत हमें बड़ी प्यारी लगने लगती है कि वो महफूज रहे जहाँ पे भी हो। उसकी केयर के बारे में दिन रात सोचते हैं, उसको हम उसके साथ अटैचमेंट सी फील होती है। ये तमाम फीलिंग्स लास्ट स्टेज है इस एहसास की जो हमें प्यार, मोहब्बत, इश्क, इस जज्बे के नाम पे जो हम सुनते आए हैं हमेशा से कि ये इंसान के अंदर बहुत अहम जज्बा है जो हमें उम्र के हर हिस्से में किसी भी इंसान से जो करीब होता है उससे उभरता है, उसकी आखिरी स्टेज में ये अलामात आती हैं। तो ये हमें ये पूरे 5 स्टेजेस से हर वो इंसान गुजरता है इस न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस से जब वो इस जज्बे के ज़ेरे असर आता है, उसके अंदर ये एहसास उभरता है। तो अपनी फीलिंग को समझते हुए, इन तमाम एहसास को समझते हुए हमें इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ताकि हम ना तो उन चीज़ों को ग्लोरीफाई करने का सबब बने और इन चीज़ों के साथ ब्लाइंडली उन चीज़ों के अंदर हम धंसते चले जाएं और ना ही हम उन्हें इग्नोर करें। इनका बैलेंस ही ज़िंदगी का नाम है, अपने आप को समझना ही ज़िंदगी है। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।